इट इज ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। एंड द कार्बीन फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ डायजोमीथेन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज सिंगलेट कार्बीन। तो बात नहीं, शांत रहिए आप लोग, देख लीजिए। तो ट्रिपलेट कार्बीन हमने कैसे बनाई थी? बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद NaOH। इट इज, इसको बंद करो, बंद करो इसको ही बंद करो। चलिए बंद कर दीजिए, आ जाइए। ये ट्रिपलेट कार्बीन कैसे बनाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड N2, तो इसको बोलते हैं डायजोमीथेन। इसका नाम क्या है? डायजोमीथेन। डायजोमीथेन में देखिए आप, इस तरह से अगर बॉन्ड को खोलेंगे तो यहाँ पे इसका इस तरह से बॉन्ड लगा हुआ। ये एक, जब दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना होगा, देखिए जब भी बॉन्ड बनता है, व्हेनेवर द बॉन्ड इज फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, दे आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम। दो एटम के एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन एंड वन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस नाइट्रोजन, बट बोथ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे होंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में रहे होंगे, तभी तो इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। देखिए, ठीक है ना। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, बट दीज टू इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब दूसरा आप बॉन्ड तोड़ेंगे, दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तब भी आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये आपका अप है, तो इसका जो मूवमेंट होगा इस इलेक्ट्रॉन का डाउन होगा, और इसका आपका डाउन है तो इसका अप होगा, ठीक है। ये आपका N2 है। तो हमको देख रहे हैं कि ये जो कार्बीन आपको बना, दिस कार्बीन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ डायजोमीथेन इन प्रेजेंस ऑफ HNO। इट इज कैसी है? ये आपकी सिंगलेट कार्बीन है। सिंगलेट कार्बीन क्यों है? क्योंकि बोथ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दे आर इन द सेम ऑर्बिटल। तो इस तरह से HNO से या होमोलिटिक फिशन कराते हैं, एक एक बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो कार्बीन का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज सिंगलेट कार्बीन। तो लिख लीजिए दिस इज सिंगलेट कार्बीन। ये आपकी सिंगलेट कार्बीन है। अब लिखिए रिएक्शन, नोट, नेक्स्ट पॉइंट, इसको नोट करिए जल्दी, इसको नोट करिए। चलिए नोट करें, हो गया।
देखिए 2 कार्बीन है आपकी, एक सिंगलेट कार्बीन है और एक आपकी ट्रिपलेट कार्बीन है। इन दोनों का रिएक्शन हमको लिखना है। देखिए रिएक्शन ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन, नीचे से लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। इसमें लिखिए रिएक्शन ऑफ सिंगलेट कार्बीन इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। The reaction of singlet carbene is stereospecific in nature, whereas the reaction of triplet carbene is non-stereospecific। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए कैसे स्पेसिफिक है और कैसे नॉन स्टीरियोस्पेसिफिक है, तो दोनों की बात करते हैं। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ cis-2 ब्यूटीन। दिस इज क्या है, एल्कीन है बट इट इज cis-2 ब्यूटीन। और रिएक्शन ऑफ दिस cis-2 ब्यूटीन विद सिंगलेट कार्बीन, जब सिंगलेट कार्बीन की रिएक्शन इससे कराएंगे किसके साथ, द रिएक्शन ऑफ द सिंगलेट कार्बीन विद H न्यू, तो हमको क्या पता चलेगा, ये आपको इस तरह से MEH, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये आपका सिस से प्रोडक्ट बना। अगर हम दूसरा लेंगे, क्या लेंगे, कि इस तरह का एल्कीन ले रहे हैं इन बीच ये कौन सी एल्कीन है, जैसे ट्रांस एल्कीन, और ट्रांस एल्कीन की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सिंगलेट कार्बीन से। तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट जैसा रिएक्टेंट है वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा, इट विल गिव ट्रांस प्रोडक्ट। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन द रिएक्शन ऑफ सिंगलेट कार्बीन विद द सिस ब्यूटीन सिस एल्कीन इट इज गिविंग सिस प्रोडक्ट, और व्हेन द रिएक्शन ऑफ सिंगलेट कार्बीन विद ट्रांस एल्कीन इट इज गिविंग ट्रांस प्रोडक्ट। तो जैसा वाट एवर द ज्योमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट दैट ज्योमेट्री विल बी रिटेन इन द प्रोडक्ट। क्या हो गया कि वाट एवर द ज्योमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट दैट ज्योमेट्री विल बी रिटेन इन द प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट की ज्योमेट्री होती है वही आपके प्रोडक्ट में क्या हो जाती है, रिटेन हो जाती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रिएक्टेंट अगर आपने सिस लिया तो प्रोडक्ट विल बी सिस, और रिएक्टेंट आपने ट्रांस लिया देन प्रोडक्ट विल बी ट्रांस। तो जब जैसा आपने लिया वैसा आपका बन रहा है तो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब ये पर्टिकुलर हो गया, क्या हो गया, इस तरह की रिएक्शन बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन। दीज रिएक्शन आर कॉल्ड, ये सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक। इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कौन सी होती है, इन विच वाट एवर रिएक्टेंट वी आर टेकिंग द सेम प्रोडक्ट वी आर गेटिंग। ठीक है, जैसा रिएक्टेंट ले रहे हैं वैसा आपका प्रोडक्ट बन जाए, तो दीज रिएक्शन आर कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन कि जिसमें हमने रिएक्टेंट लिया कुछ और बन कुछ गया, मतलब कोई उसका रूल ही नहीं है, हम चाह कुछ रहे थे बन कुछ गया, तो दिस रिएक्शन या दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे आर नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। तो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर रिएक्शन दे आर ऑलवेज विद द ट्रिपलेट कार्बीन। ये किसके साथ होती है, हमेशा ट्रिपलेट कार्बीन के साथ होती है। चलिए कैसे होता है नोट करिए। हाँ क्या, अरे भैया इससे सिस लिया था तो आपका सिस बना, इसमें आपने ट्रांस लिया था, वी आर गेटिंग ट्रांस प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। क्या, हाँ HNO के प्रेजेंस में होती है। ये सारी रिएक्शन आपकी HNO के प्रेजेंस में होती है। चलिए नोट कर लिया, दीज रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HNO। ये किसके प्रेजेंस में होती है, HNO के।
लाइट के प्रेजेंस में होती हैं रिएक्शन। और जो HNU आपकी होती है, दैट HNU कमिंग फ्रॉम द सन, सन से आती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यूवी लैंप लगा दीजिए। सन में बहुत सारी एनर्जी होती है, कौन कौन सी होती है? कॉस्मिक रेज होती है, एक्स रेज होती है, गामा रेज होती है, और यूवी होती है, IR होती है, माइक्रो होती है, रेडियो होती है, सो मैनी रेज। बट आपकी फॉर केमिकल रिएक्शन ओनली यूवी लाइट इज इफेक्टिव। कौन सी लाइट इफेक्टिव होती है? केवल यूवी, और कोई केमिकल रिएक्शन के लिए इफेक्टिव नहीं है। अगर रेडियो वेव्स हमारी इफेक्टिव होती तो मोबाइल हम कान में लगाते तो हमारा कुछ रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे मोबाइल में कौन सी रेडियो वेव्स का यूज करते हैं? अरे आप लोग CSK है ना, IT के है ना, तो मोबाइल में किस रेज का यूज करते हैं? कौन सी रेज होती हैं? ये लाइट कौन सी होती है? जो हम रेडियो सिग्नल जो पकड़ते हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं? मोबाइल में रेडियो वेव्स होती है। इनका कोडिंग हो जाता है, जैसे आपका नंबर है तो आप ही का लगेगा, इनका नहीं लगेगा। अगर कोई दूसरी लाइट होती तो इसका नहीं उसका लग जाता, उसका नहीं तो उसका लग जाता। क्योंकि रेडियो वेव का हम क्या कर सकते हैं? कोडिंग कर सकते हैं, पर्टिकुलर उसको नंबर दे सकते हैं, वो उसी को कैच करेगी, उसी को पकड़ेगी। तो रेडियो वेव्स, हाँ पहले इसका इस्तेमाल उसमें होता था, रेडियो में जो रेडियो होते थे वायरलेस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, अब मोबाइल फ़ोन में ही यूज आ गया है, तो उनको रेडियो वेव्स होते हैं। और इनको करेक्टराइजेशन में भी यूज करते हैं रेडियो वेव्स को। इसके लिए करेक्टराइजेशन में किसका यूज किया जाता है? NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में हम रेडियो वेव्स का ही यूज करते हैं। अब आता है आपका ट्रिपलेट कार्बीन। वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिपलेट कार्बीन। तो ट्रिपलेट कार्बीन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज आपका ट्रिपलेट कार्बीन। ये क्या है? दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज H, क्या है? दिस इज H, दिस इज H, ठीक है। और यहाँ पे बोथ द इलेक्ट्रॉन इन द पैरेलल स्पिन, या हम ये कह सकते हैं बोथ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे सिस एल्कीन लिया, यहाँ पे कौन सा लिया? सिस। और जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तो वी विल गेट बोथ द प्रोडक्ट। कौन से बनाएंगे? Me बोथ द सेम साइड, और Me एंड Me बोथ द अपोजिट साइड। Me कैसे होंगे? दिस इज सिस और दिस इज सिस। तो वी आर गेटिंग नहीं, इसे ट्रांस। तो हमने क्या लिया था कि रिएक्टेंट आपका सिस लिया था, लेकिन प्रोडक्ट हमारे कैसे बन गए? दोनों सिस भी बन गया और ट्रांस भी बन गया। तो हम ये कहेंगे कि दिस रिएक्शन या दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। तो दिस इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। दिस रिएक्शन कैसी है? नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। ये प्रकृति में कैसी है? नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रांस एल्कीन लिया, देखिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं? ट्रांस एल्कीन ले रहे हैं। दिस इज ट्रांस, सबको पता है दिस इज ट्रांस एल्कीन, और इसकी रिएक्शन वही हमारी पैरेलल ट्रिपलेट कार्बीन। दिस इज ट्रिपलेट कार्बीन, लिख लीजिए, 3 बना लीजिए, 3 ट्रिपलेट कार्बीन। तो इसके भी हम रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HNU, तो वी विल गेट 2 प्रोडक्ट। वी विल गेट क्या करेगा? वी विल गेट 2 प्रोडक्ट। तो हमको आपको 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो 2 प्रोडक्ट कैसे होंगे? दिस प्रोडक्ट, दिस इज आपका ट्रांस और दिस इज आपका ट्रांस सिस। तो वी विल गेट द 2 प्रोडक्ट, और 2 प्रोडक्ट आपके कैसे होंगे? आपने ट्रांस लिया था तो ट्रांस से क्या बन गया? सिस और ट्रांस दोनों बन गया। तो हम ये कहेंगे दिस इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। दिस इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। दिस इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। क्या? हाँ ये भी ना, क्या बोल रहे हो? मेजर माइनर की बात कर रहे हैं।
तो मेजर माइनर बड़ी बाद में बताते हैं कौन सा मेजर होता है कौन सा माइनर होता है। वैसे जनरली आपका जैसा रिएक्टेंट लोगे वही आपका माइनर होगा, मेजर होगा। सिस रिएक्टेंट लिया था तो सिस प्रोडक्ट विल बी मेजर, और ट्रांस रिएक्टेंट ले रहे हैं तो ट्रांस प्रोडक्ट विल बी मेजर। हाँ हेलो, अभी बता रहे हैं। थ्री फोर टू फोर 7 6 लास्ट में। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए नोट करिए। फिर इसके मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, बता दें कैसे होता है। देखिए आपने जैसे एग्जाम्पल के लिए सिस लिया, ठीक है, ये आपका सिस है, तो सिस का ये बॉन्ड टूटेगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इट विल गिव क्या देगा, अपोजिट स्पिन। ये हमारा क्या देगा, अपोजिट स्पिन देगा, इट विल गिव अपोजिट स्पिन। एक ऐसा होगा एक ऐसा होगा, और यहाँ पे भी हमारा अपोजिट स्पिन में है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बाइंड करेगा। व्हाट एवर इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन दे विल गिव ठीक है। फिर ये आपके दोनों जुड़ जाएंगे, तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में ही बॉन्ड बनता है। व्हेन द बोथ द इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन दे विल फॉर्म द बॉन्ड। हाँ हेलो, हाँ फिर भेज रहे हैं। नाइन टू फाइव वन नहीं, एक मिनट रुक जाइए। 9205 16, ठीक है, हाँ 920516। चलिए, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट स्पिन, इन अपोजिट स्पिन। तो यहाँ पे जब ट्रांस लेंगे, इसलिए देखिए, अरे बात क्यों कर रहे हो आप लोग, इसलिए हमने देखा कि इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन है कार्बीन के ऊपर दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो जैसा रिएक्टेंट है वैसा ही प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, डबल बॉन्ड के भी और इसके भी। इसी तरह से ट्रांस का लेंगे, ट्रांस का भी लेंगे। देखिए ट्रांस मान लीजिए आपका दिस इज ट्रांस। अब इनके बीच में जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये एम ई है, दिस इज एम ई और दिस इज एच, ठीक है।
और प्लस CH2, दिस इज ऑल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये बॉन्ड इसके साथ जाएगा, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, Me। तो आप देखेंगे CH2 और दिस इज इट इज Me H और दिस इज Me, और फिर ये आपस में जोड़ के क्या बना लेंगे, दे विल फॉर्म ठीक है। चलिए देखिए ट्रिपलेट कार्बीन लिया, देखिए इसमें एक बॉन्ड बन जाता लेकिन एक बॉन्ड नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो हमको दो कंडीशन है यहाँ पे, एक तो इस कार्बीन की स्पिन इन्वर्जन कर दें। क्या कर दें? स्पिन इन्वर्जन। स्पिन इन्वर्जन मीन्स होता है इसकी स्पिन को अपोजिट कर दें। इसका स्पिन इन्वर्जन कर सकते हैं ऐसे, और फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे। एक तो स्पिन इन्वर्जन हो सकता है, एक केस तो उसमें देखिए सिस बन गया। जब स्पिन इन्वर्जन किया, स्पिन इन्वर्जन ऑफ द कार्बीन, कार्बीन की जो स्पिन थी वो अप थी, क्लॉक बाय डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो दैट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन। देन द बॉन्ड फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस हियर।
अब क्या हो सकता है, अनदर कंडीशन इज दैट द बॉन्ड रोटेशन सिंगल बॉन्ड रोटेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। इसका क्या हो सकता है, सिंगल दिस सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड रोटेशन। सिंगल बॉन्ड रोटेशन जब कराएंगे तो क्या होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रांस। अरे भैया जब बॉन्ड रोटेशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक तो बॉन्ड बना हुआ है दिस Me और दिस इज CH2। इसकी जो स्पिन है वो भी आपकी इसी तरह से रहेगी। आप क्या हो गया, दिस Me कमिंग डाउन, दिस Me क्या हो गया, कमिंग डाउन आफ्टर बॉन्ड रोटेशन, सिंगल बॉन्ड रोटेशन। जब सिंगल बॉन्ड रोटेशन हुआ तो इसकी जो स्पिन थी, दिस स्पिन मूविंग सपोज क्लॉक बाय डायरेक्शन, सो इट इज कमिंग एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन। कैसा हो गया, जो आपकी क्लॉक बाय डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी, मूव कर रही थी, अब वो क्या हो गया, एंटी क्लॉक वाइज में आ गया। तो इट इज कमिंग इन, ऐसा आ गया। अब ऐसा आ जाएगा तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना दैट इज ट्रांस। तो हमने देखा था कि सिस हमने लिया रिएक्टेंट को और हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, दोनों। वी आर गेटिंग बोथ द प्रोडक्ट सिस एंड ट्रांस विथ स्टार्टिंग विथ सिस एल्कीन। तो दिस इज ड्यू टू द स्पिन रोटेशन ऑफ द कार्बीन एंड बॉन्ड रोटेशन ऑफ द एल्कीन। तो क्या कैसे हुआ कि स्पिन रोटेशन हो गया एल्कीन का, उसका कार्बीन का, और बॉन्ड रोटेशन हो गया किसका, एल्कीन का। सिंगल बॉन्ड रोटेशन, तभी ये पॉसिबल है। इसलिए दोनों प्रोडक्ट बन जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन विद द ब्यूटीन दैट इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। तो दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। चलिए नोट कर लिया, चलिए चलिए कार्बन हो गया, थोड़ा सिलेबस दिखाइए। इंटरमीडिएट का हो गया, थोड़ा सिलेबस दिखाइए हमको। अच्छा 19 अभी नहीं बताया, एक मिनट। 19 चलिए 19 कैसे बनता है। देखिए 19 के लिए क्या करेंगे,
ये हमारा एमाइड होता है, एसिटामाइड बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप अगर CH3 रख देंगे तो दिस इज कॉल्ड एसिटामाइड। इसका नाम क्या है? एसिटामाइड। बात नहीं टाइम हो गया। अभी तो 37 हुआ, तो 45 पे जाना, तब चले जाना आप। 45 पे चले जाना, 45 पे चले जाना। हाँ देखिए, चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है।